यास्मीन मासे न संक्रांति, संक्रांति तव नेव वाम मल मास स विगेय सर्व कार्येषु वर्जेषु। यानी जिस महीने में संक्रांति नहीं आती है उस महीने में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मलमास स्पेशल यानी खरमास पर विशेष जानकारी। कब से शुरू हो रहे हैं खरमास और 30 दिन नहीं होंगे अब शुभ और मांगलिक कार्य। क्यों? खरमास के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 काम। मलमास में ऐसे करें पूजा, नौकरी, प्रमोशन, धन संपदा, सफलता और कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होंगे उपाय। न करें इन चीजों का सेवन, क्या वो बताएंगे। कैसे लगता है खरमास ये भी जानेंगे। पाएं इन उपायों से हर समस्या का समाधान। ये सब कुछ आज आप इस कार्यक्रम में देखने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के नहीं होना चाहिए, जैसे सगाई हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो या नींव का मुहूर्त हो, नया व्यापार ही क्यों ना शुरू करना हो या मुंडन कार्य क्यों ना हो, नई गाड़ी क्यों ना खरीदना हो, नया प्रीमिसेस क्यों ना खरीदना हो, यही तो है शुभ कार्य। यदि आप भी ऐसे कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको इसे अगले 30 दिन के लिए रोक देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने में एक बार संक्रांति होती है, यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य देव प्रवेश करते हैं। ऐसे ही जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। खरमास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि अब आप देखिए कि सूर्य की जब धूप निकलती है तो बाकी कोई ग्रह आपको आकाश में दिखाई देते हैं नहीं, क्योंकि उसका प्रकाश इतना ज्यादा है। और देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि शुभ और मांगलिक कार्यों के दाता है, जब उनके घर में प्रवेश करेंगे सूर्य देव, तो वो बृहस्पति के शुभ प्रभावों को खत्म कर देंगे, आग से जला देंगे। तो जब आपको आशीर्वाद देने वाले ही नहीं होंगे तो आप शुभ और मांगलिक कार्य करेंगे कैसे। इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2022 को सूर्यदेव सुबह 9:56 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास प्रारंभ हो जाएगा। और 14 जनवरी 2023 को मकर राशि में सूर्यदेव आएंगे, यानी मकर संक्रांति पर, तो रात को 8:43 पर प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति के साथ फिर से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। अगला विषय, क्यों बंद होते हैं शुभ कार्य। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में है। अपने ही गुरु की राशि में प्रवेश किसी भी देव ग्रह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं नवग्रहों के राजा सूर्य देव के देवगुरु की राशि में जाने से सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं और गुरु का आशीर्वाद कम हो जाता है। और सूर्य की इस राशि में कमजोर होने के कारण ही इसे मलमास कहते हैं। वहीं कमजोर होने के कारण खरमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है, जबकि सूर्य के कमजोर स्थिति में होने के कारण ही इस महीने के दौरान यानी मलमास में शुभ कार्य पर पाबंदी लग जाती है। मलमास में अगला विषय है कि करें विशेष पूजा। इस महीने में भगवान की आराधना करें। सुबह सूर्य उदय के पहले उठकर नित्य कर्म करके भगवान का स्मरण करिए। प्रतिदिन सुबह हल्दी मिला हुआ जल ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्यदेव को अर्पित करें। संभव हो तो परिवार के साथ यह देना चाहिए और गुड़ दान करिए। श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना। और अगर यह सब नहीं कर पाए तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके 12 मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मलमास में जप तप तीर्थ यात्रा करने का महत्व होता है, साथ ही दान पुण्य के काम भी कर सकते हैं। इस महीने में तीर्थों, घरों और मंदिरों की साफ सफाई करें। भगवान की कृपा से देश तथा विश्व का मंगल हो, गो, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ईश्वर का स्मरण करें। मंदिरों में दीपदान और ध्वजा अर्पित करें। आइए अब अगले विषय पर बात करते हैं, क्या नहीं करें मलमास में। सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो शादी का। इस समय विवाह नहीं करना चाहिए। अगर किया जाता है तो भावनात्मक और शारीरिक सुख नहीं मिलता है। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है और घर में सुख शांति का वास नहीं होता है। जो संतान उत्पत्ति होती है वो भी पितृदोष लेकर पैदा होती है। नया बिजनेस, नए काम की शुरुआत भी नहीं करें, क्योंकि मलमास में नया बिजनेस आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों में डाल देता है। इसीलिए नया काम, नई नौकरी, बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। इसके अलावा मांगलिक काम जैसे कि कर्ण भेद, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों से रिश्ते खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं खरमास के दौरान कोई नई चीज जैसे वाहन, घर, प्लॉट, आभूषण आदि बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। इससे बुरा असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट रॉन्ग होता है। इस मास में बनाए गए घर में रहने से कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती है। मलमास से भौतिक जीवन से संबंधित काम करने को मना ही है। जो काम पूर्व निश्चित है वे पूरे किए जा सकते हैं।
खरमास में तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या फिर पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर सेहत पर बुरा पड़ता है। इस समय तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब, गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन उपायों से हर समस्या से आप दूर हो सकते हैं, अब वो जानते हैं। इस पावन महीने में भगवान विष्णु जी के हाथों में रहने वाले शंख के पूजन और दीपक के दान से न सिर्फ भगवान विष्णु की बल्कि उनके साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और इन दोनों देवी देवता के आशीर्वाद से घर में धन दानी से हमेशा भरा रहता है। अगला विषय है, किसी विशेष काम की सफलता के लिए मलमास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध दक्षिणावर्ती शंख में डालकर विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हुए चढ़ाइए, सुख समृद्धि रहेगी। दूसरा उपाय, शीघ्र कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मलमास में प्रत्येक शनिवार सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर तेल का दीपक जलाएं। तीसरा, किसी भी प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मलमास में रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और उन पुस्तकों को बांटना चाहिए। अगर आपको अपने कामकाज या फिर नौकरी में, जॉब और बिजनेस में प्रमोशन अटक रहा है, कोई काम अटक रहा है, तो मलमास के प्रत्येक शुक्रवार और एकादशी के दिन 5 कन्याओं को भोजन करवाएं। भोजन में खीर के साथ साथ कुछ उन्हें दक्षिणा भी भेंट करिए। अगला, अगर आप टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक रूप से उलझे हुए हैं, अज्ञात भय रहता है, तो संभव हो तो किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा जरूर करें और सरोवर में स्नान करें। रोजाना भगवान विष्णु जी का ध्यान और पूजा करें। अगला, अपनी धन संपदा में वृद्धि चाहते हैं तो मलमास में रोजाना भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही श्रीम ह्रीम श्रीम मंत्र का एक माला जाप करिए। अगला उपाय, अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए एकादशी के दिन या गुरुवार को 1.25 किलो चावल पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु जी के मंदिर में दान कर दीजिए। अगला उपाय, परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ एकता बनाए रखने के लिए मलमास के दौरान रोजाना सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगला उपाय, इस महीने में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। यदि दान न कर सके तो ब्राह्मणों और संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन क्षीण नहीं होता है, उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष पैदा होता है, ठीक वैसे ही मलमास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ अधूरा रह गया है तो जरूर सवाल करिए, हम आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।